और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं ये खुद एक गुंडा हैं और गुंडा प्रवृत्ति इससे झलकता है। पुलिस कस्टडी में गोली मार देना ये सरकार की विफलता का कारण है और ये दर्शाता है कि किस मानसिकता का मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में हैं। वहाँ उनकी पुलिस थी, वहाँ फौज थे, लाइन ऑर्डर था, क्या मतलब है? कुछ नहीं है। प्रदेश में जंगल राज हो रहा है और पुलिस कस्टडी में पुलिस पूरी फोर्स चल रही है और साथ में पिस्टल को कनपट्टी पर सटा के मारा गया है। ये बिना पुलिस की मिली भगत के संभव ही नहीं है। ये पूरा का पूरा ये जो चुनावी माहौल है इसको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने की पूरी प्लानिंग है बीजेपी सरकार की। पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या हो जाती है, जिसके बाद से सभी विपक्षी दल कानून और सुरक्षा पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि बार बार जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार जो दावा करती है कि उनकी कानून व्यवस्था ऐसी है कि गुंडा राज पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन जो इस तरह से पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है अतीक और उसके भाई अशरफ की, उसके बाद से विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर आम जनता क्या सोचती है उनसे जानने के लिए हम आम जनता से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आसिफ जमाल। आसिफ जमाल जी, कानपुर से हैं। अतीक अहमद की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में, इसको कैसे देखते हैं? ये एक राजनीतिक मामला है और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं ये खुद एक गुंडा हैं और गुंडा प्रवृत्ति इससे झलकता है। पुलिस कस्टडी में गोली मार देना ये सरकार की विफलता का कारण है और ये दर्शाता है कि किस मानसिकता का मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में हैं। ये सरासर गलत है। उसके लिए अदालतें हैं, अदालत में कहा जा रहा है ये जो हथियारे थे इनके पास रिवॉल्वर्स थी, ये एक जो मीडिया के आई कार्ड लेकर आए थे, तो इसको कैसे देखते हैं? सीधे सीधे इसमें दिख रहा है कि सरकार की संलिप्तता है। सरकार चाहे तो हथियार एक से एक हथियार उपलब्ध सरकारें उपलब्ध करा रही है। सरकार कस्टडी में गोली मारना ये आम बात तो है नहीं। वहाँ उनकी पुलिस थी, वहाँ फौज थे, लाइन ऑर्डर था, क्या मतलब है? कुछ नहीं है। प्रदेश में जंगल राज हो रहा है। इस तरह से ये घटना घटी है पूरे प्रदेश में, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। सभी विपक्षी दल एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की घटना हुई, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आम जनता तो ऐसे देख रही है। सबसे बड़ी बात जो है सुरक्षा का सवाल है। जब इतनी बड़ी कस्टडी में अतीक जैसे माफिया और अशरफ जैसे माफिया लोग जो हैं, अभी साबित नहीं हुआ था, जो मुकदमे चल रहे थे, विचाराधीन थे, तो ये तो कोर्ट का काम है कौन गलत है कौन सही है। किसी का घर बुलडोजर से गिरा देना, किसी के रिश्तेदार का गिरा देना, अगर दोषी हुआ है तो उसको सजा देना, दूसरों का क्यों घर गिरवा रहे हैं? जो उनकी वकालत कर रहा था। अच्छा, ये जो घटना हुई है इसको कैसे देखते हैं? 3 लोग आते हैं दिन दिहाड़े, 3 लड़के, वो पहले से अपराधी, उनके पर कई केस, कई मुकदमे थे। कहीं ना कहीं इसमें मंशा राजनीतिक दिख रही है। अगर इसकी जांच होगी तो बहुत बड़े राजनेता भी फंसेंगे और हमें लगता है कि प्रदेश के कई मंत्री भी फंसेंगे, क्योंकि जो देखने में आ रहा है इतनी पुलिस फोर्स रहते हुए और किसी को मार देना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई। अगर चाहते वो तीनों को मार सकते थे। उसके बाद वो इतनी आसानी से बंदूक आते हैं, जो उनके पास रिवॉल्वर मिले हैं वो कोई आम रिवॉल्वर नहीं है। जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि चाहते थे तो क्रॉस फायरिंग कर सकते थे, वहाँ पे काफ़ी पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने फायरिंग नहीं की। फिलहाल शैलेंद्र मोदी, ये जो इस तरह की उत्तर प्रदेश में घटना घटी है, सरेआम पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है अतीक और उसके भाई को। जरा फ्लैशबैक में जाते हैं पीछे। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि लोकतंत्र खतरे पर है पूरे देश में। इसके पहले भी हमने कई जगह देखा लोकतंत्र के चारों पिलर ध्वस्त होते हुए नजर आए। अब यहाँ पर देखा गया कि कैसे अतीक अहमद को और अशरफ को, दोनों को पुलिस कस्टडी में अलग अलग जेलों से बुलाकर एक जगह उनकी मेडिकल कराने के नाम पर बुलाया जाता है और बाकायदा भाड़े पे जो शूटर थे उनको बुला करके और उनको मारा जाता है। और पुलिस कस्टडी में पुलिस पूरी फोर्स चल रही है और साथ में पिस्टल को कनपट्टी पर सटा के मारा गया है। ये बिना पुलिस की मिली भगत के संभव ही नहीं है। ये पूरा का पूरा ये जो चुनावी माहौल है इसको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने की पूरी प्लानिंग है बीजेपी सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और आम जनता समझ रही है, मुस्लिम समुदाय समझ रहा है कि ऐसा करने से उनके ऊपर और ज़्यादा अत्याचार और आक्रमण बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को शांत किया हुआ है। लोग मारे जा रहे हैं। अभी ये जो हो रहा है ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के साथ नहीं हो रहा है, बशर्ते ये दलित समुदाय के साथ बेसिकली होने की तरफ पहला कदम है। पहले मुस्लिम मारे जाएंगे और हिंदू के नाम पे दलितों को उकसाया जाएगा, उनसे मुस्लिमों को लड़ाया जाएगा, उसका फ़ायदा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2024 की एक रणनीति है ये? पूरी 24 की एक बिसात बिछाई जा रही है धीरे धीरे, और माहौल ख़राब किया जा रहा है, और इंसानियत को शर्मसार करते हुए लोगों की हत्याएं करी जा रही है, मानवता ख़त्म की जा रही है। ये बीजेपी की जो मेन मूल भावना अवधारणा है कि लोगों को असमानता फैला देना है, लोगों में जहर, लोगों के दिमागों में जहर घोल देना, ये उनका काम है, वही वो लोग लगातार कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है, बार बार लोग भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये पुलिस कस्टडी में मौत हत्या का जो पूरा मामला है इसको अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है, और 2024 को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा एक बार बिसात तैयार कर रही है। हमारा नाम पी के त्रिवेदी है। क्या करते हैं सर आप? हम खाली हैं, रिटायर्ड आदमी हैं। जिस तरह से अतीक अहमद को और उसके भाई को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? वो सब सरकार के इशारे पे ही हो रहा है। अब गलत किया है, वो तो पकड़ के हत्या, हथकड़ी लगा के हत्या करा दी गई ना सीधे सीधे, तो गलत किया ना। कहीं ना कहीं सर अब ये आम जनता के अंदर ये एक भय पैदा हो गया है, जिस तरह अपोजिशन पार्टीज़ भी बोल रहे हैं कि अब आम जनता को अपनी सुरक्षा पर सवाल। पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर सुरक्षा कौन देगा ना? तो लोकतंत्र तो सब खत्म कर दिया ना सरकार ने, है ना, ये चीज़ें हैं। आप क्या सोचते हैं सर? सही कह रही है, जो कह रहे हैं सही है। क्या अब आम आदमी को ये डर लगने लगा है कि उसकी सुरक्षा खतरे में है? हाँ बिल्कुल खतरा भी है। आम आदमी कहाँ देखे, कल भी सन्नाटा हो गया था पूरा रोड पे, आज भी सन्नाटा देखे, कहीं नहीं पब्लिक निकली नहीं डर के मारे। अच्छा, काफ़ी लोगों में डर है, उस वाक़ये के बाद लोग डरे हुए हैं। अच्छा सर, मैं आपसे सवाल करूं कि 17 पुलिसकर्मी थे, उसके बावजूद और लाइव चल रहा था, तो इसको किस नज़रिए से? ये पुलिस वालों के सब मिली भगत से हुआ है, कांड ऐसे नहीं हो गया, ऐसे कोई मार के नहीं शूटर गायब, उसको भाई काउंटर करना चाहिए था ना इनको, तो पुलिस वालों ने कोई प्रत्युत्तर में कोई काउंटर नहीं किया, उसका मतलब क्या माना जाएगा? मतलब आप ये कह रहे हैं वो जो 3 हत्यारे आए थे तो उनको सब पुलिस की मिली भगत से हुआ है, पुलिस के अधिकारी मिले होंगे उसमें। सवाल कर रही हूँ कि अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, 3 गुंडे आकर 3 बदमाश उसको मार देते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बार बार ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी दावा किया जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था की बहुत अच्छी सब चल रहा है, तो अब ऐसे में 3 बदमाश आकर मार देते हैं और पुलिस जवाब में कोई जवाब नहीं करती है। ये सब राजनीतिक है उन लोगों की। अब चाहे वो किसी भी राजनीतिक समझ लीजिए, ये सब राजनीति द्वारा सब होता है। कोई अब सुरक्षा जरूर होती है, लेकिन फिर भी सुरक्षा देने वाले ही सब करवाते हैं, बस इसलिए कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आम इंसान अब इस वाक़ये से डर गया है, क्योंकि पुलिस जब वहाँ पर मौक़ाए वारदात में मौजूद थी और तब वो बचा नहीं पाई, 3 शूटर आते हैं, मार के चले जाते हैं, वो भी माफिया को, तो कहीं ना कहीं अब आम इंसान के मन में इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल। हाँ खैर, ये तो गलत तो थोड़ा है ही है, लेकिन ये कि जो भी होता है सही हुआ है, क्योंकि ऐसे माफिया लोगों को उनको मरना ही ठीक है उनका। बाकी कोई आम पब्लिक पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसा कोई असर नहीं पड़ा। आप बताइए क्या बताएं? ये जिस तरह से अतीक को मार दिया जाता है पुलिस कस्टडी में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब अपोजिशन पार्टीज़ भी यही सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि बार बार दावे किए जाते हैं प्रदेश सरकार की तरफ से कि सुरक्षा व्यवस्था, गुंडाराज खत्म हो गई है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, और ऐसे में जब ये घटना घटी तो इसको कैसे देखें? सुरक्षा व्यवस्था तो सही बात है कि गलत है, और जो हुआ है सही हुआ, इसमें कोई गलत नहीं। गुंडे माफिया ही मारे जाते हैं, कोई भला आदमी तो मारा नहीं जा रहा है, और जो बताए वो बता दें।
बाकी आम लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या इस घटना के बाद उनके मन में ये सवाल उठने लगा कि वो कहीं ना कहीं अनसेफ है, क्योंकि जब पुलिस के सामने गुंडे बदमाश आकर मार जाते हैं, तो इस तरह से आम पब्लिक क्या सोचती है? इसमें साजिश है इसमें, और साजिश है, किसी पब्लिक का या किसी का इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है। कुल मिला के जैसा जो करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, मैडम, यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उन बदमाशों को मारा, ना गोली लगी, सिर्फ अतीक को ही गोली लगती है और उसके भाई को, इसको कैसे देखते हैं? इसको मैडम में साजिश कही जा सकती है, बस, और कुछ हम नहीं कह सकते। तो लोगों से हमने बात की, जाना लोग क्या कहते हैं, किस तरह का माहौल है लोगों के बीच। तो कहीं ना कहीं लोग इस वाक़ये से ये ज़रूर अब उन लोगों के मन में विचार उठने लगा है कि सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगा रही है। प्रदेश सरकार पर काफ़ी सवाल उठने लगे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।